यूं तो देश की सरकार के पास तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिन पर राजनीति अक्सर गर्मा ही जाती है, लेकिन इस वक्त एक मुद्दा ऐसा है जो देश की मुस्लिम कम्युनिटी को टारगेट भी कर रहा है और समाधान भी दे रहा है। ये मुद्दा है मुस्लिम वक्फ बोर्ड का। क्या है ये? क्यों वक्फ एक्ट में एक बार फिर मोदी सरकार संशोधन लेकर आ रही है? क्या है सरकार का प्लान और वक्फ के पास जमीन कितनी है? आज इन सभी पॉइंट्स को एक एक करके समझने की कोशिश करेंगे आसान भाषा में। तो देखिए, वक्फ एक्ट को समझने से पहले वक्फ बोर्ड को समझने की जरूरत है। देखिए, वक्फ अरबी भाषा के शब्द वकूफा से बना है, यानी ऐसी चीजें जो अल्लाह यानी खुदा को अर्पित कर दी गई हैं। चलिए थोड़ी और आसान भाषा में समझते हैं। मुस्लिम समुदाय के द्वारा किसी भी धार्मिक काम के लिए किया गया कोई भी दान वक्फ कहलाता है। ये पैसे, प्रॉपर्टी या किसी भी काम का हो सकता है। और अगर इसी बात को कानूनी भाषा में समझने की कोशिश की जाए तो इस्लाम को मानने वाले किसी भी शख्स के द्वारा किया हुआ दान वक्फ कहलाता है। इस तरह के दान को काफ़ी पवित्र माना जाता है। इसके अलावा अगर किसी संपत्ति को लंबे वक्त तक धर्म के काम के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है तो उसे भी वक्फ माना जा सकता है। वक्फ वो शब्द है जिसका इस्तेमाल अक्सर इस्लाम से जुड़े हुए किसी इंस्टीट्यूशन, कब्रिस्तान, मस्जिद और धर्मशालाओं के लिए किया जाता है। और अगर कोई एक बार किसी प्रॉपर्टी को वक्फ कर देता है तो उसे वापस नहीं लिया जा सकता। और एक बात, अगर कोई शख्स मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग नहीं करता और वो किसी तरह की प्रॉपर्टी को वक्फ करना चाहता है तो इसमें उसे भी पूरी आज़ादी है, पर शर्त यह है कि उसकी मुस्लिम धर्म में आस्था होनी ज़रूरी है और वक्फ करने का मोटिव भी इस्लामिक होना चाहिए। अब इतना जानने के बाद आपको वक्फ के बारे में मोटा मोटी जानकारी मिल गई होगी। चलिए थोड़ी बहुत बातचीत इसके इतिहास पर भी कर लेते हैं। दौर था 1954 का। ये वो वक्त था जब मुस्लिम कम्युनिटी के लोग पाकिस्तान की ओर रुख कर रहे थे। उस वक्त देश की सरकार भी जवाहरलाल नेहरू की थी और यही वो वक्त था जब भारत सरकार ने पाकिस्तान गए मुसलमानों की प्रॉपर्टीज़ को वक्फ बोर्ड को सौंपने का फैसला किया था और तभी गठन हुआ वक्फ बोर्ड एक्ट का। इस एक्ट को एक वैधानिक निकाय यानी सेंट्रल वक्फ काउंसिल ऑफ इंडिया से कांग्रेस द्वारा लेकर आया गया था। इसके बाद आया साल 1995 जब इस एक्ट में कुछ संशोधन किए गए और संशोधन के बाद ही हर राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में वक्फ बोर्ड के गठन को अनुमति मिली और आज देश में एक सेंट्रल वक्फ काउंसिल और 32 स्टेट बोर्ड हैं और केंद्रीय अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री ही सेंट्रल वक्फ काउंसिल का पदेन अध्यक्ष होता है। और अल्पसंख्यक मंत्रालय के मुताबिक इस वक्त वक्फ बोर्ड के पास 8,500 से ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ हैं और 2013 में इस एक्ट में और संशोधन करके वक्फ बोर्ड को किसी भी संपत्ति छीनने की अनलिमिटेड पावर्स दे दी गई थी, जिसे किसी भी अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती थी। यहाँ तक कि वक्फ, रक्षा और रेलवे के बाद भारत में तीसरा सबसे बड़ा ज़मीनी मालिक है। आम मुस्लिम, गरीब मुस्लिम महिलाएं, तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं के बच्चे, शिया और बोहरा जैसे समुदाय लंबे वक्त से कानून में बदलाव की मांग कर रहे हैं। ये वो लोग हैं जिनका कहना है कि आज आम मुस्लिमों के लिए वक्फ में जगह नहीं है, सिर्फ पावरफुल लोग ही इसमें शामिल हैं और जब बात इसके रेवेन्यू की आती है तो इस पर कोई बात नहीं करना चाहता। असल में जब रेवेन्यू रिकॉर्ड किया जाएगा तो वो मुस्लिमों के लिए इस्तेमाल किया जाएगा और मौजूदा वक्त में देश में 30 वक्फ बोर्ड हैं जहाँ से हर साल 200 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट होता है और दुनिया के किसी भी देश के वक्फ बोर्ड के पास इतनी पावर नहीं है। यहाँ तक कि सऊदी या ओमान में भी इस तरह का कोई कानून नहीं है। और अगर बात करें मोदी सरकार के नए प्लान के बारे में, यानी एक्ट को लेकर नए अमेंडमेंट क्या हो सकते हैं, तो कैबिनेट ने वक्फ एक्ट में 40 संशोधन को मंजूरी दे दी है। लेकिन मोदी सरकार कैबिनेट में वक्फ बोर्ड की किसी भी प्रॉपर्टी को वक्फ प्रॉपर्टी बनाने की पावर पर रोक लगाना चाहती है। ऐसा करके मोदी सरकार ये बताने की कोशिश कर रही है कि किसी भी प्रॉपर्टी को अगर वक्फ बोर्ड रजिस्टर करता है तो सरकार के द्वारा वक्फ बोर्ड के अधिकारों को बैन कर दिया जाएगा और वक्फ बोर्ड जिन भी प्रॉपर्टीज़ पर अपना होने का दावा करता है उसे वेरीफाई किया जाएगा। और जैसे ही संशोधन विधेयक पारित होता है वैसे ही वक्फ प्रॉपर्टी के मैनेजमेंट और ट्रांसफ़र में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। अब आप ये भी समझिए कि इस कानून में बदलाव से होने क्या वाला है। देखिए, अगर अभी के मौजूदा कानून की बात की जाए तो सरकार वक्फ संपत्तियों में दखल नहीं दे सकती, लेकिन आफ्टर संशोधन वक्फ बोर्ड को अपनी प्रॉपर्टीज़ जिला मजिस्ट्रेट के ऑफिस में रजिस्टर्ड करवानी होगी ताकि प्रॉपर्टीज़ की जांच हो सके और इसके रेवेन्यू का पता लगा सके। और नए बिल में ये प्रावधान होगा कि सिर्फ मुस्लिम ही वक्फ प्रॉपर्टी बना सकते हैं। साथ ही
बोर्ड के स्ट्रक्चर में बदलाव किया जाएगा और इसमें महिलाओं की हिस्सेदारी भी तय की जाएगी और राज्यों में वक्फ बोर्ड में महिला सदस्य शामिल की जाएंगी। इसमें हर स्टेट बोर्ड में 2 और केंद्रीय परिषद में 2 महिलाएं होंगी। दरअसल अभी महिलाएं वक्फ बोर्ड और काउंसिल का हिस्सा नहीं है। यही नहीं, वक्फ बोर्ड की नई और पुरानी प्रॉपर्टीज का नए तरीके से वेरिफिकेशन भी किया जाएगा। नया संशोधन इन प्रॉपर्टीज पर भी अप्लाई किया जाएगा जिसका दावा वक्फ बोर्ड या कोई व्यक्ति करता है। मतलब जांच पूरे तरीके से होने वाली है। वक्फ बोर्ड एक्ट की धारा 19 और 14 में भी बदलाव किया जाएगा। इससे होगा ये कि केंद्रीय वक्फ परिषद और राज्य वक्फ बोर्ड के स्ट्रक्चर को सुधार मिलेगा और अगर किसी को वक्फ बोर्ड का फैसला नागवारा होता है तो उसके खिलाफ भी हाई कोर्ट में अपील की जा सकती है। हालांकि अभी तक ऐसा नहीं था। अब हमें यह भी जानने की जरूरत है कि वक्फ बोर्ड को कब कब ज्यादा राइट्स दिए गए हैं। देखिए, 1995 में सेक्शन 3 के तहत कहा गया था कि अगर वक्फ सोचता है कि जमीन किसी मुस्लिम की है तो ये वक्फ की प्रॉपर्टी है और वक्फ को इसके बारे में कोई सबूत देने की जरूरत नहीं है, तो ऐसा नहीं है। हालांकि अभी की अगर बात की जाए तो बोर्ड किसी भी प्रॉपर्टी को वक्फ प्रॉपर्टी बता सकता है और इसमें बोर्ड का लॉजिक ये है कि ऐसी कोई भी प्रॉपर्टी किसी जरूरतमंद मुस्लिम की भलाई के लिए होगी, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है क्योंकि कुछ पावरफुल लोग ऐसी किसी प्रॉपर्टीज को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ तक कि कुछ ऐसी भी प्रॉपर्टीज सामने आई हैं जिन्हें वक्फ बोर्ड के द्वारा जबरदस्ती हासिल किया गया है। दरअसल वक्फ संपत्तियों को स्पेशल दर्जा दिया गया है जो किसी ट्रस्ट से ऊपर है। ये एक्ट औकाफ को रेगुलेट करने के लिए लाया गया था। असल में एक वकीफ जब किसी ऐसी प्रॉपर्टी को दान करता है जो पहले से वक्फ में लिस्ट है और उस संपत्ति को औकाफ कहते हैं और वकीफ उस शख्स को कहा जाता है जो मुस्लिम कानून के द्वारा पवित्र या धार्मिक रूप में मान्यता प्राप्त रीजन के लिए प्रॉपर्टी डेडिकेट करता है। अब इसमें कुछ गड़बड़ियां भी निकलकर सामने आई हैं, वो भी समझने की हमें जरूरत है। असल में सरकार के मुताबिक राज्य वक्फ बोर्ड को किसी भी संपत्ति पर दावा करने के अच्छे खासे राइट्स दिए गए हैं और इसी वजह से ज्यादातर राज्यों में ऐसी ही प्रॉपर्टीज के सर्वे में देरी हुई है और अब सरकार वक्फ बोर्ड में आ रही संपत्तियों के मिसयूज को रोकने के लिए काम कर रही है, जिसके लिए जिला मजिस्ट्रेट को भी इसमें शामिल किया गया है। और वक्फ बोर्ड के किसी भी फैसले के खिलाफ अपील सिर्फ कोर्ट में हो सकती है। हाँ, बस इसकी कोई टाइम लिमिट नहीं होती और आखिरी फैसला कोर्ट का ही होगा। और अगर बोर्ड किसी प्रॉपर्टी पर अपना दावा साबित कर दे तो इसके उलट साबित करना काफी मुश्किल हो जाता है क्योंकि वक्फ एक्ट का सेक्शन 85 कहता है कि बोर्ड के फैसले को हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती और इसी वजह से इस तरह की प्रॉपर्टीज की जांच ना तो राज्य सरकार कर सकती है और ना ही केंद्र सरकार। यहाँ तक कि कोर्ट के पास भी इसकी जांच के कोई राइट नहीं है। हालांकि मांग तो की गई है कि रेवेन्यू की जांच होनी चाहिए किसी कमेटी के थ्रू। अब असल में मांग ये भी है कि इसमें ट्रांसपेरेंसी होने की जरूरत है। लोगों का कहना यह भी है कि अब एक माफिया वक्फ बोर्ड को कैप्चर कर चुका है और यदि किसी महिला का तलाक हो चुका है और उसके बच्चे हैं तो वो अपने बच्चों को देख तक नहीं सकती। इसमें ऐसी भी कोई व्यवस्था नहीं बनाई गई है। आज आलम ऐसा है कि वक्फ बोर्ड एक भू माफिया की तरह रिएक्ट कर रहा है, फिर चाहे वो मंदिर की जमीन हो, गुरुद्वारे की जमीन हो या मस्जिद की जमीन हो, हर तरह से ये विवादों में है। अब इतना जानने के बाद ये भी जानना बनता है कि वक्फ बोर्ड के पास प्रॉपर्टी कितनी है। तो भाई मैं आपको बता दूं कि देश भर में वक्फ के पास 52,000 प्रॉपर्टीज है और 2009 में 4 लाख एकड़ तक 3 लाख रजिस्टर्ड प्रॉपर्टीज थी और आज यही प्रॉपर्टीज 8 लाख एकड़ में फैली 8,72,292 से भी ज्यादा वक्फ इमूवेबल प्रॉपर्टीज में शामिल है और पिछले 13 सालों में ये जमीन अब दोगुनी है। लेकिन अब सरकार ने इसका भी तोड़ निकाल लिया है। आप इसका लेखा जोखा WAMSI यानी वक्फ मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ इंडिया पर जाकर देख सकते हैं। और अगर बात सिर्फ यूपी के बारे में की जाए तो यहाँ वक्फ बोर्ड के पास टोटल 2,10,000 प्रॉपर्टीज है। अब वक्फ बोर्ड काम कैसे करता है ये भी समझते हैं आसान भाषा में। देखिए, वक्फ के पास जितनी भी प्रॉपर्टीज है उनका ठीक से रख रखाव हो सके और सभी का धर्म के लिए इस्तेमाल हो सके, इसके लिए वक्फ काम करता है और इसी बॉडी को वक्फ बोर्ड कहा जाता है, जो 2 पार्ट्स में डिवाइड किए गए हैं। पहला है शिया और दूसरा है सुन्नी वक्फ बोर्ड। इनके पास मौजूद प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल किसी भी गरीब या जरूरतमंद के लिए हो सके, ये काम इन्हीं 2 बॉडीज का है और इसीलिए इसके हेडक्वार्टर्स राजधानियों में बनाए गए हैं। 1994 की नेहरू सरकार में वक्फ पर अधिनियम पारित किया गया और इसी के बाद हुआ था इसका सेंट्रलाइजेशन और यही वो एक्ट है जो वक्फ में मौजूद हर संपत्ति के रखरखाव का काम करता है। हालांकि इसके बाद भी इसमें कई बार संशोधन किए गए। बोर्ड में एक कमिश्नर होता है जिसके पास सारा ब्यौरा होता है।
इसके अलावा इसमें मुस्लिम विधायक, मुस्लिम सांसद, मुस्लिम IAS ऑफिसर, मुस्लिम टाउन प्लानर, मुस्लिम अधिवक्ता और कुछ मुस्लिम बुद्धिजीवी भी होते हैं। और इसी के साथ एक होता है वक्फ ट्रिब्यूनल, जिसमें प्रशासनिक अधिकारी होते हैं। और अब इस ट्रिब्यूनल में कौन होगा, इसका फैसला सरकार करेगी। और अक्सर राज्य सरकारें कोशिश यही करती हैं कि एक वक्फ बोर्ड का गठन ज़्यादा से ज़्यादा मुसलमानों से हो। इस पूरी बातचीत में एक बात और निकलकर सामने आई कि कानून किसी भी मसले का हल नहीं है। समाधान तब हो सकता है जब लाए गए कानून में सही तरीके से इम्प्लीमेंट किया जा सके। खैर, आपकी इस पूरे मसले पर क्या राय है, ये कितना सही है और कितना गलत, कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो जरा सा भी इंफॉर्मेशनल लगा हो तो इसे लाइक शेयर जरूर करें, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही इंफॉर्मेशनल वीडियोस लेकर आते रहें। आज की बातचीत में बस इतना ही। वन इंडिया हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें।